भारतातील पहिल्या हिंदू सेंट्रिक या प्रच्छाम OTT प्लॅटफॉर्मवरील साहेब भाग 1 या शॉर्ट फिल्मचं प्रकाशन आज हिरानंदानीच्या क्लब हाऊस येथे करण्यात आलं आहे। यावेळी साहेब भाग 2चे ट्रेलर देखील दाखवण्यात आलं असून तो या OTT प्लॅटफॉर्मवर लवकरच उपलब्ध होणार आहे। प्रवीण चतुर्वेदी यांनी हे प्रच्छाम OTT सुरू केलं असून या OTT प्लॅटफॉर्मतर्फे भारताशी संबंधित अनेक मुद्दे प्रकाशित करण्यात आले आहेत। काय आहे हिंदू सेंट्रिक प्रच्छाम OTT प्लॅटफॉर्म आणि साहेब शॉर्ट फिल्ममध्ये काय नेमकं मांडलंय जाणून घेऊयात प्रच्छामचे संस्थापक प्रवीण चतुर्वेदी यांच्याकडून। साहेब जो है ये फिल्म ये 2 पार्ट में है, इसकी सीरीज है। साहेब्स हु नेवर लेफ्ट पार्ट 1 द ओरिजिन्स और साहेब्स हु नेवर लेफ्ट पार्ट 2 द आफ्टरमैथ है। ये फिल्म ट्रेस करती है कि स्वतंत्रता के पहले अंग्रेज़ों ने हमारे साथ क्या किया और वास्तविक रूप से हमें स्वतंत्रता तो मिली नहीं, जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ वो किन लोगों को हुआ और कैसे जो भूरे साहब थे उन्होंने वही आके बैठ गए गोरे साहबों की जगह पे और कैसे एक पर्टिकुलर फैमिली ने इसका सबसे ज़्यादा लाभ उठाया और कैसे एक जो कार्टेल था उसी ने ट्रांसफ़र ऑफ पावर के बाद भारत को उन्होंने रूल किया। तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर 1947 के पहले उन दिनों में कैसे हुआ, किस परिस्थिति में हुआ ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर, और उसके पश्चात जो नेहरू ने टेक ओवर किया उसके पश्चात क्या हुआ, उसका जो वास्तविक ऐतिहासिक पक्ष है जो कभी किसी किताब में हमें पढ़ाया नहीं गया, उसी को शोध करके हम लोगों ने 2 पार्ट्स में दिखाया है कि जो सच्चा इतिहास भारत का क्या रहा है। आपका जो हिंदू फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म है इसके बारे में क्या मोटिव है? तो प्राच्यम जो है वो विश्व का पहला हिंदू सनातनी भारतीय OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भारत की संस्कृति, भारत की सच्चे इतिहास, भारत की महान ऋषियों की ज्ञान परंपरा, भारत का ज्ञान विज्ञान दर्शन वांग्मय, इन्हीं पे आधारित, इन्हीं पे केंद्रित हम फिल्में बनाते हैं। और जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म है pracyam.com, जिस पे जो भी चाहे वो आसानी से जाके सब्सक्राइब कर सकता है, वो लोग जाके उस पे ये फिल्में भारत के ऊपर जो केंद्रित है, आधारित है, इन बहुत ही प्रेरणापूर्ण फिल्मों को वो देख सकते हैं। और बच्चों के लिए प्राच्यम किड्स भी शुरू कर दिया है। बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी आप लोग अवश्य प्राच्यम किड्स के जो कंटेंट है, जो फिल्में, वो दिखाएं। और राष्ट्र को प्रथम मान के एक महान राष्ट्र, भारत के एक महान राष्ट्र के निर्माण की दिशा में हम सब लोग मिल के एक अपना अपना योगदान दें। और यही प्राच्यम का लक्ष्य है कि जो झूठ हमें बताया गया उस झूठ को खारिज करके इतिहास के सच्चे पक्ष को रखना, भारत का जो वास्तविक जो इतिहास है, जो स्वरूप है, जो संस्कृति है, जो नैरेटिव है, उसको स्थापित करना, ये प्राच्यम का लक्ष्य है। और प्राच्यम OTT इसी लक्ष्य पे आगे काम कर रहा है। हाँ, तो बहुत सी फिल्में हैं अभी लाइंड अप है। अभी हाल में ही हमने गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित एक फिल्म रिलीज़ की है। हमारी अगली फिल्म है जो झूठ सिखाया गया, बताया गया हमारी किताबों में आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लेके, उसके ऊपर ये फिल्म आने वाली है। उसके बाद 2 पार्ट में है भारत कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड, विभिन्न विधाओं में, विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो गणित हो या विज्ञान हो, चाहे दर्शन हो, चाहे वो आयुर्वेद हो या एस्ट्रोनॉमी हो या योग हो, कितनी विधाओं में, कितनी क्षेत्रों में जो अमूल्य योगदान भारत का पूरे विश्व को रहा है, उस पर आधारित है फिल्म। उसके बाद हमारी 2 फिल्में साइंटिफिक डेटिंग पे हैं। एक है साइंटिफिक डेटिंग ऑफ रामायण और एक है साइंटिफिक डेटिंग ऑफ महाभारत। मॉडर्न
सॉफ्टवेयर से और मॉडर्न साइंटिफिक शोध से, रिसर्च से हम लोग एक डेफिनेट डेट्स पे पहुंचे हैं कि कब राम रावण युद्ध हुआ और कब महाभारत में युद्ध हुआ। उस पे 2 फिल्में उन पे आधारित होके हैं, अभी वो उसके बाद वो रिलीज होंगी। ऐसे अभी राम जन्मभूमि आंदोलन पे बहुत ही सशक्त फिल्म आने वाली है, वो अगली रामनवमी को रिलीज होगी। ऐसी अनेक फिल्में हैं जो आगे आने वाले 1 साल तक लाइंड अप है, एक के बाद एक उनका निर्माण होता रहेगा और हम आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करते रहेंगे। अगर आप किसी को आपको कॉन्टेक्ट करना है, जैसे प्राच्यम.com पे जाके लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्राच्यम का सब्सक्रिप्शन लेने पे ऑटोमेटिकली प्राच्यम क्लब जो है, जो हमारा कम्युनिटी क्लब है, प्राच्यम क्लब की भी उनको मेंबरशिप मिल जाएगी और उसमें वो चाहे तो अपनी बात को, अपने विचार को, अपने सुझाव को वो शेयर कर सकते हैं, रख सकते हैं। चाहे तो कुछ किसी भी तरीके से अगर कुछ प्राच्यम के साथ जुड़ के करना चाहे तो उसका भी विचार रख सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। तो और अनेक संभावनाएं हैं। और दूसरा namaste@prachyam.com पे हमें लिख सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्राच्यम से जुड़ सकते हैं और अवश्य जुड़िए और प्राच्यम के विषय में आप अपने दोस्तों को, मित्रों को सोशल ग्रुप्स में और अपने इकोसिस्टम में अवश्य बताइए। दरम्यान साहेब शॉर्ट फिल्म प्रकाशनानंतर संस्थापक प्रवीण चतुर्वेदी यांनी प्रेक्षकांसोबत चर्चासत्र आयोजित केले होते। यावेळी प्रेक्षकांनी काय आहे हिंदू सेंट्रिक प्रच्छाम OTT प्लॅटफॉर्म आणि साहेब शॉर्ट फिल्ममध्ये काय मांडलंय याबाबत प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या आहेत। और कुछ पूछना है? कभी किसी डॉक्यूमेंट्री पे कोई ऑपोजिशन आया है क्या? अब देखिए, एक इतनी बड़ी एक पॉलिटिकल पार्टी को और एक इतनी बड़ी फैमिली को धमकियां मिली और वो लोग बहुत खफा है हमसे। अगर उनकी सरकार आ जाए तो उनकी सूची में सबसे पहले मेरा ही नाम होगा। लेकिन इनसे नहीं डरना है, सत्य के पथ पे आगे बढ़ते रहना है। वो तो होना ही है, लेकिन किसी को न किसी को तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये इतिहास, सच्चा इतिहास हमने दिखाने की कोशिश की है और जिन्होंने गलत किया भारत के साथ, हमें लगता है कि उनके विषय में लोगों को जानना चाहिए, इसीलिए हमने ये फिल्म बनाई। अलावा भी कुछ आया अदर देन? सबसे पहले तो ये हिंदू शब्द मत रखो, तो मैंने कहा कि हम तो अवश्य रखेंगे, क्योंकि ये दोहरा चरित्र नहीं जीना चाहिए, है ना। अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, अगर हम हिंदू कॉज के लिए हम अगर फिल्में बना रहे हैं, तो हमारा जो OTT है वो हिंदू OTT कहलाएगा। भले उसमें जो सेंटर वाले या ऑन द फेंस वाले लोग हैं वो भले ना आए, आज नहीं आएंगे कल आएंगे, लेकिन उनको एक अपीजमेंट के लिए या दूसरी लॉबी के अपीजमेंट के लिए हम कोई सेक्युलर नाम नहीं रखेंगे, कोई जरूरत नहीं। ये स्पष्ट था कि नाम हिंदू OTT होगा, हिंदू है, सनातनी है, भारतीय OTT प्लेटफॉर्म है और अभी हिंदुओं में एकता की बहुत कमी है। तो इस तरीके के कॉज में अभी जिस तरीके से लोगों को जुड़ना चाहिए, उस तरीके से धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। हमें लगता है जब हिंदू संगठित हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो और तीव्रता से इस दिशा में काम आगे होगा हिंदुओं के हित में। लेकिन ये निश्चित रूप से हम सबको, देखिए, इस देश के टुकड़े कर दिए गए और हमें बहुत स्पष्टता से सोचना चाहिए कि भारत के तो विभाजन करके पाकिस्तान बना और उसी रात वो इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया, बांग्लादेश बना, वो इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया। तो क्या वजह है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते? भावना निकालनी चाहिए लोगों को, वो जागरूकता सबसे पहले लानी चाहिए, तो हिंदू ऑटोमेटिक एक हो जाएगा। काफी बार हम लोग देखते हैं कि किसी को प्रॉब्लम आ गया, चलो वो फलाना है, आप लोगों को क्या देखेंगे। हिंदू आपस में बढ़ चुके हैं। मेरा कहने का मतलब है वो हिंदुओं को वापिस एक करना, क्योंकि अंग्रेजों का रूल था पहले, उन्होंने ऐसे ही झगड़े कराए हैं, वही अभी तक लोगों की मानसिकता है, उससे दूर कराना सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरा ऐसा मानना है।
मेरा है, इस देश को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता है, तो इस विषय पे आप क्यों नहीं एक कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं जी जो कि आज की जरूरत है। ये विषय पे ये बहुत जरूरी विषय है आज की तारीख में। जैसे कि हम संगठित नहीं है या इस राष्ट्र को अगर हमें हिंदू राष्ट्र घोषित करना है तो इस पे आप कुछ बनाएं। बहुत अच्छा विचार है। उसमें हम लोग निश्चित रूप से विचार को हम लोग दिखाएं कि वो लोग स्वाभिमानी होकर सोचना शुरू करेंगे इस दिशा में। और जहाँ तक ये जो जैसे आपने इस फिल्म में देखा कि कैसे अंग्रेजों ने हमें जाति में कास्ट में बांट दिया, कैसे हमारी वर्ण व्यवस्था को उन्होंने नया एक नाम दे दिया, और इस तरीके का हमने प्राचीन में कई फिल्में बनाई हैं सर लोगों को इस चीज़ का बोध कराने के लिए। 70% हिंदी में बात है और 30% अंग्रेजी में जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें नीचे अगर हिंदी में सबटाइटल्स आएंगे तो अच्छा रहेगा। या फ्यूचर में ऐसी कोशिश की जाए कि भाई तू हिंदी में बोला अंग्रेजी में मत बोल, क्योंकि सबको अंग्रेजी समझती है, ऐसी बात नहीं। मुझे तो कुछ समझी नहीं है। मैं अंग्रेजी सिखाऊंगा फिर भी मेरे ऊपर से ही चलेगी तो पार्ट है, लेकिन हम उसको आइडियोलॉजी का सबवर्जन नहीं बोलेंगे, हम उसको सत्य की पुनर्स्थापना करेंगे। जिस सत्य को हटा के झूठ को हमारे ऊपर आरोपित कर दिया गया, उसको उसके आवरण को हटा के हम पुनः सत्य को स्थापित करेंगे। प्राचीन के 3 फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, लक्ष्य उद्देश्य है। उसमें पहला उद्देश्य ये था जो हमने विचार किया जब मैं अमेरिका में था। मैंने ये देखा कि फिल्म मेकिंग को लोग जो है वो वेपनाइज कर रहे हैं, एक अस्त्र की तरह उसका प्रयोग कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जो एंटी भारत फोर्सेस है, वो जो पाश्चात्य देश है जहाँ पे फिल्म मेकिंग काफ़ी एक विकसित रूप में थी, वो उन्होंने उसको फॉल्स नैरेटिव्स फैलाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए भारत के विरुद्ध और भारत की भारतीयों को और भारतीय युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए वो उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो पहला लक्ष्य प्राचीन का ये है कि हम उस फेक नैरेटिव्स का काउंटर करेंगे, यानी कि जो सच्चा नैरेटिव है भारत का उसको हम सामने लाएंगे, तो अपने आप ही जो झूठ इनका है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है और एक सजेशन भी है कि हमेशा इंडिया पे ही ऐसे अटैक्स क्यों हुए, इंडिया एज ए इंडिया दूसरे देशों पे अटैक क्यों नहीं किया, मतलब ऐसे इस विषय पर आप डॉक्यूमेंट्री बनाए। ऐसा मेरा एक छोटा मुँह बड़ी बात है, वैसे तो एक सजेशन और एक रिक्वेस्ट है बस। आखिर भारत के ऊपर ही क्यों इस तरीके से पाश्चात्य देश अटैक करते हैं, ये इस पर निश्चित रूप से इस दिशा में सोचना बहुत आवश्यक है। तो मैंने भी इस पर बहुत विचार किया है, क्योंकि मैंने विदेश में मैंने देखा कि जो वहाँ की जो मीडिया है, इनफैक्ट जो वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री है, वो लोग हमेशा भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं, है ना, और वो हमेशा भारत को एक बड़े विकृत एक समाज के रूप में प्रस्तुत करते हैं, यहाँ की गरीबी है, विकृति है, इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। जैसे उन्होंने फिल्म बनाई तो स्लम डॉग मिलियनेयर बनाई, इसी तरीके से वो करते आए। सवाल है कि क्यों करते हैं। असल में सच्चाई उनको मालूम है कि उनकी जितनी भी सभ्यता है, उनका जितना भी विकास है, डेवलपमेंट है, वो भारत के पारंपरिक ज्ञान पे टिका है। कदम उठाने के लिए बहुत साहस चाहिए, और उसके लिए खास मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपने जो पहला कदम उठा के जो प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कुछ नया करने के लिए। आज हमारी सबसे बड़ी जो हमारी ताकत जो बनी आज की तारीख में, वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की ताकत से आज हम सब एक हुए हैं, और हमारे लिए बहुत आसान हुआ, और सबसे ज़्यादा फायदा व्हाट्सएप को किसको हुआ है तो वो हिंदू धर्म को ही हुआ है। तो वही माध्यम को आगे बढ़ाते हुए आज आप OTT प्लेटफॉर्म जो लेके आ रहे हो, तो मैं तो देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप से 100 गुना ज़्यादा जो फायदा हमारे समाज को होगा वो OTT प्लेटफॉर्म से होगा। तो ये बहुत अच्छा आपका विजन था। और दूसरा जो है, जो व्हाट्सएप जो कर सकता
सकता है उससे आसान तरीका हमारे पास है। अगर हम हमारे सब मंदिरों को अगर जोड़ते हैं, ऐसा कुछ हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं, सबसे आसान प्लेटफॉर्म है वो और सबसे बड़ी ताकत है वो। और हर मंदिर पे समझो ना 100, 500, 1000 लोग जुड़े हुए हैं, तो वो उस चीज के लिए अगर आप ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाओगे, हर मंदिर हमारा जुड़ जाए। आज दुर्दैव है कि आज हिंदुस्तान में हिंदू मंदिर में सरकार का कब्जा है। आज तिरुपति बालाजी जैसे मंदिर पे आज अध्यक्ष क्रिश्चियन बैठा हुआ है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है और हम कुछ नहीं कर पाए, हमारा हाथ बंधा हुआ है। और अभी आपका जो मैंने जो पहले आपने जो अभी दिखाया था, जो स्क्रीन पर दिखाया था, एक बहुत बड़ी मतलब एक शॉकिंग मतलब वो इंसिडेंट दिखाया आपने राजा राम मोहन रॉय का। ये मेरे लिए शॉकिंग था। ये मतलब इतना छुपा हुआ दबा हुआ इतिहास था। तो सर मैं उसके लिए आपको सैल्यूट करता हूँ सर, वो चीज दिखाने के लिए। और हमारे कुछ बंगाली भाई वो बड़े नाराज हो गए, खफा हो गए, लेकिन जब उन्होंने शो किया तो फिर उनको खुद मालूम चला कि जो दिखाया गया सच, क्योंकि ब्रिस्टल में अभी भी उसकी कब्र है, वहाँ पे कोई भी जाके देख सकता है।